हरे कृष्णा। अपने दिमाग में जब कभी भी नकारात्मक विचार आए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमने अपने मन को खुला छोड़ दिया है, क्योंकि उसने अपनी दूरियां तय करना शुरू कर दिया है। हमारा मन अब हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, तभी तो वह इतनी सारी चीज़ें करता है और हमें नकारात्मक महसूस होता है। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। तो हमें अपने मन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक बात और है कि हमें अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार डालना चाहिए, और अपने दिमाग में हमेशा एक तरीके से अपने दिमाग को पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहे, उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। हमें अपने दिमाग में अच्छे से अच्छे विचार डालना चाहिए, अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे यह हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम अपने विचारों को रोक सकें। हमारे दिमाग में विचार तो चलते ही रहते हैं, और क्यों भी ना चलें, क्योंकि हमारा दिमाग सोचने के लिए ही तो बना है। तो हम अपने विचारों को नहीं रोक सकते, क्योंकि विचार तो आते रहते हैं। पर हाँ, अपने जो विचार हैं उनको हम एक दिशा दे सकते हैं। एक उदाहरण, जैसे कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो उसे चलाने के लिए कोई होता है। यदि वो व्यक्ति उसकी स्टीयरिंग को अपने हाथ से पकड़े नहीं है तो वह गाड़ी उसको अपने आप कहीं भी किसी भी दिशा में ले जाएगी। पर यदि वह व्यक्ति उस गाड़ी पर सवार है और उसके हाथ में उसकी स्टीयरिंग है, तो वह गाड़ी को उसके अनुसार चलाएगा। इस तरीके से वह जहाँ चाहे उस गाड़ी को ले जा सकता है। तो हमारा मन ये एक गाड़ी है जो कि कंट्रोल हम ही कर सकते हैं। और अपने मन को ज़्यादातर तो हम अपने मन के ग़ुलाम होते हैं, पर प्रयास करना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को एक तरीके से अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारें, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें जो होती हैं वही अपने इस मन को आउट ऑफ कंट्रोल करना सिखाती है। मतलब हमारा जो मन है वह हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तभी इतना मजबूत बन जाता है, और हमसे फिर एकदम से बड़ी गलती हो जाती है। तो यदि हम शुरुआत से ही अपने दिमाग में अपने मन को छोटी छोटी गलतियों से बचाते रहें तो हो सकता है कि हम अपनी बड़ी गलतियों को करने से बच जाएं। एक उदाहरण मुझे ज़्यादातर लगता है कि मैं जब भी कभी अपने आप को बताकर सोता हूँ तो मैं जग जाता हूँ, पर मैं कुछ दिनों से अनुभव कर रहा हूँ कि मैं जग तो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले भी अनुभव किया है। मैंने अपने मन में जगने के बाद के प्रोसेस को नहीं बताया है कि करना क्या है, जग कर क्या करना है। तो जैसे ही जगते हैं वैसे ठंड लगती है तो सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो उदाहरण में जैसे एक बच्चा है, अब उस बच्चे को हमको समझाना पड़ेगा, उसके लेवल के लिए समझाना पड़ेगा, उसका जो छोटा सा लेवल उसके लेवल से समझाना पड़ेगा। उसको बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें अच्छे से समझानी पड़ेगी कि उसको समझ में आ जाए। तो हमें अपने दिमाग को भी वैसे ही समझाना पड़ेगा कि कितने बजे उठना है, और उठना है तो क्यों उठना है, उठकर करना क्या है। इस तरीके से जब हम उस अपने मन को छोटे से छोटी बातें भी बताएंगे तो उसको स्पष्ट होगा, और इस तरीके से हम जो अपने मन से करवाना चाह रहे हैं वो करवा लेंगे। तो ये
बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे कि भगवत गीता का एक उदाहरण है। वहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमारी इंद्रियाँ आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो 5 हमारी इंद्रियाँ हैं। अब इन्हें जब हम नियंत्रित करेंगे तभी हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। अब हमारी जो जीभ है वो भी एक इंद्रिय है, तो ये किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ये किस तरीके से अनियंत्रित होती है, हमें बहुत अच्छा खाने का मन होता है। तो ये जो मन होता है मतलब अपना जो मन है वो इंद्रिय के द्वारा अपने आप को चला रहा है। मतलब कि इंद्रियों से बड़ा है मन, इंद्रियों का मालिक है मन। अब मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो वो आता है बुद्धि, क्योंकि मन से भी बड़ी है बुद्धि। और यह स्वाभाविक ही है, जब एक बार गलती कर चुके हैं तो हमें बुद्धि ही बताती है कि भाई ये तो गलती थी, कर चुके हैं, एक बार नहीं करना है फिर से। अब मन करे या कुछ, अब करना नहीं है, नहीं करना है, तो जो बुद्धि है हमको बताती है, हर हमेशा बताती है यदि हम उस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं। तो मन से भी बड़ी होती है बुद्धि। और इसके बाद आता है कि बुद्धि, अब बुद्धि ज़्यादातर हम बुद्धि लगाते हैं, पर कभी कभी बुद्धि भी फेल हो जाती है। तो अनजाने में कुछ ऐसे हमें अंदर से लगता है कि हाँ ये चीज़ करना गलत ही है, तो वो कौन है जो कि बुद्धि से भी ऊपर है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कुछ भी, जैसे सही है तो सही करने के लिए, गलत है तो गलत करने के लिए। तो वो है हमारी आत्मा, बुद्धि से भी ऊपर। तो जो आत्मा का स्तर है उसको जागृत करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ता है जिससे कि हम अपने आत्मा की आवाज़ सुन सकें। अपने अंदर शुद्धता होना चाहिए, हम ज़्यादातर सही बोलें, सच बोलें, और धर्म के 4 नियम हैं उनको फॉलो करें, जैसे एक वीडियो में बताया गया है। सत्य, तप, दया और पवित्रता, इनका हम अच्छे से अनुसरण करें। इस प्रकार हम अपने आत्मा के स्तर तक महसूस कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है जो कि हमारे अंदर है। तो इंद्रियों से बड़ा मन, और मन से बड़ी बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ी आत्मा, और आत्मा से भी बड़े परमात्मा। तो आज का जो मेन मुख्य शीर्षक इस वीडियो का वो यही था कि हम अपने मन को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि यदि इसके पास कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो इसके पास जो भी कुछ, जैसा भी कुछ इसके सामने जो भी कुछ आएगा वो उसी को करने लगेगा। सुबह उठते हैं, यदि कुछ भी डिसाइड नहीं किया है करना क्या है, तो जो भी कुछ काम आ रहे हैं सामने उन्हीं को करने में लग जाएंगे। तो इससे हमारा समय भी बर्बाद होगा, और जो हमें करना चाहिए था वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि हमें अपने दिमाग में पहले से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए कि आखिर करना क्या है, जो भी आगे का समय है। इस तरीके से हम अपने मन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, और हम अपने आप को भी बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।